और एक प्रमाण ये है कि उसी खीर को यानी उन्होंने ये सोचा कि मैं कैकई सबसे छोटी है और उसे ये दे देती हूँ, लेकिन कैकई ने भी उसे नहीं खाया, कैकई ने उसे सुमित्रा को दे दिया। तो दो भाग हो गए, सुमित्रा के पास और कैकई के पास एक भाग और कौशल्या के पास एक भाग। जब खीर खाई तीनों रानियों ने तो खीर खाने से लला मोनू तकदीर बदल गई। तीनों रानियां इधर गर्भ धारण करती हैं और धीरे धीरे जब प्रसव का समय आया, धीरे धीरे तो सबसे पहले भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कब? और ये 51 रुपए राहुल पाल जी की तरफ से, जो नगला उमराई के रहने वाले हैं, और उसमें लिखा है प्रीति की रीत सुनो राधे। जाने हमने सुनो ना, देखेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अभी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नामी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी भगवान श्री राम का अवतार हुआ नौमी तिथि, यानी नौमी वाले दिन, नौमी की तिथि को। अब परीक्षित महाराज जी, एक महीना में 2 नौमी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। बोले शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, यानी नौमी तिथि मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत के महीना को, और शुक्ल पक्ष में। तो भगवान का अवतार हुआ चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की नौमी वाले दिन, और दिन मंगलवार, मंगलवार को। इधर मध्य दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। जो भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो उन्होंने, पहले ये घड़ी तो चलती नहीं थी जो लिख देते कि 5 बजे हुआ या 10 बजे हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा मध्य दिवस अति शीतन घामा, यानी मध्य कहते हैं आधे को और दिवस कहते हैं दिन को, यानी आधे दिन को। अब आधो दिन मानो तो कितने बजते हैं, लगभग दोपहर होता है, और दोपहर में फिर 12 बजते हैं जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होते हैं। तो उन्होंने लिखा कि मध्य दिवस अति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा, न अधिक धूप है न अधिक छाँव है। इधर तब तक संवाद नया आया, प्रकटे हैं कुंवर के कई के, 2 लाल इसी क्षण जन्मे हैं सतवंती सुमित्रा देवी के। एक दिन बाद कैकई के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद में सुमित्रा के गर्भ से 2 बच्चों का जन्म हुआ।
तो भगवान यानी कौशल्या से भगवान श्री राम का अवतार हुआ, और कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब तो सब लोग बड़े ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। दशरथ जी बहुत खुश हैं। पहले घर में कोई पुत्र नहीं था, अब तो 4 पुत्र हैं। बधाई बज रही है, दान लुट रहा है। जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। बधाई बज रही है, आप भी गा लीजिए। अरे दशरथ